बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो टमाटर हैं बेल वाले, इनकी दोबारा से प्रूनिंग का टाइम हो चुका है, इनको दोबारा से ऊपर चढ़ाने का टाइम हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको, जो कि सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा किया जाता था कि टमाटर की प्रूनिंग, टमाटर की कटिंग कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने काटना होता है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने छोड़ना होता है, उसके अंदर किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत है और इसका मकसद क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये बेल वाला टमाटर है और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी इसके पौधे हो चुके हैं, काफ़ी हेल्दी इसका फ्रूट बनना शुरू हो चुका है। जनवरी का महीना स्टार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कटिंग की बात करते हैं तो इसके जो सकर्स हैं इनको काटा जाता है। अब इसको काटने की दो रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न तो ये है कि टमाटर की जो लेंथ है, जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है बढ़ने की, वो तकरीबन 10 से 12 फुट की है। इससे भी ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत लंबी बेल बनाने की सलाहियत रखता है। अब इतनी कैपेसिटी हमारे टनल के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी मैक्सिमम हाइट जो सी है वो 6 फुट की है। तो एक तो हम इसकी हाइट को कम रखने के लिए 6 फुट के ऊपर जाके काट देते हैं। दूसरी चीज़, इसकी प्रूनिंग करने की वजह यह है कि जब इसकी हम प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे तो हर शक्कर के साथ ये मज़ीद आगे फूल निकालने शुरू करेगा, फूल निकालता जाएगा। अब इसकी नीचे से यहाँ तक सिर्फ कम अज़ कम जो सी है ना वो 10 शाखें इस वक्त भी लगी हुई हैं, छोटी छोटी ये लगी हुई है, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम पहले तोड़ चुके हैं। तो 10 शाखें अगर इतनी सी जगह के ऊपर है तो 10 शाखों के अंदर अगर 10-10 गुच्छे भी टमाटरों के लगे तो वो इतना ज़्यादा टमाटर है कि इस पौधे के अंदर उतनी सलाहियत ही नहीं है, इसको उतनी खुराक मिल नहीं पाएगी। अगर मिल भी जाए तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कि इतनी बड़ी मिकदार के अंदर टमाटर जो से हैं उनका फ्रूट मुकम्मल तौर पे मैच्योर कर सके। इसलिए वो फ्रूट साइज़ को छोटा रख देगा, बीमारियों के अटैक ज़्यादा आएंगे, कमज़ोर हो जाएगा, ये फ्रूट अबॉर्शन शुरू हो जाएगा, फ्रूट की क्वालिटी तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर टमाटर नहीं चाहिए होता, हमें एक अच्छा नॉर्मल साइज़ का टमाटर चाहिए होता है जिसको कस्टमर पसंद करे, जिसकी शाइन अच्छी हो, जिसका फ्रूट साइज़ अच्छा हो। तो इसलिए हम इसकी कटिंग करते हैं कि सिर्फ ये 6 फुट की हाइट के अंदर 6 से 7 क्लस्टर, 6 से 7 गुच्छे जो से हैं वो टमाटर के पैदा कर सके और उनका एक अच्छा साइज़ तैयार कर सके। अब टमाटर के अंदर होगा ये कि इसका जो सा गुच्छा सबसे पहले लगा है वो उसके अंदर कम टमाटर होंगे, उसके बाद लगने वाले के अंदर ज़्यादा टमाटर होंगे, उसके बाद लगने वाले के अंदर उससे ज़्यादा टमाटर होते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मिकदार जो सी बढ़ती चली जाएगी। हम जो है वैसे तो ये कहा जाता है कि आपको ऊपर तक जो सा प्रूनिंग करते रहना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक की हाइट पे, मतलब 5-6 फुट की हाइट तक जो सा है वो हम लोग इसकी प्रूनिंग करते हैं। यहाँ तक हम इसकी प्रूनिंग करने के बाद यहाँ से हम इसकी लाइनें बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जाके हमने इसको काट देना होता है, ऊपर जाके हम इसको ज़्यादा फल नहीं लेने देते। तो अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ से जो सकर्स निकलेंगे उन पे जो फूल बनते हैं वो फल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फल एक अच्छा मिल जाता है हमें। वरना आमतौर पे मई और जून के अंदर जब लू चलना शुरू होती है तो इनके फ्लावर्स के अंदर जो पोलन मौजूद होता है वो पोलन जल जाता है और उसके बाद ये फ्रूट डेवलप ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में उसको काटने का कोई मकसद रह नहीं जाता। जो फ्रूट बन जाएगा 100 बिस्मिल्लाह, रेट अच्छा मिल गया बिक जाएगा, नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं। दूसरी चीज़ जिसके अंदर हम एक चीज़ और करते हैं कि जब इसका पौधा बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो नीचे वाले जो पत्ते हैं इसके, हालांकि वो सकर्स नहीं है, हालांकि उनके ऊपर जो आपके टमाटर हैं वो नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम पत्तों को काटना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो असल में पत्तों का मकसद है सूरज की रोशनी से रोशनी हासिल करके फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए से पौधे को खुराक देना। अब ऐसे में जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं उनके ऊपर तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। इनकी मिसाल आप एक सोलर पैनल जैसी समझें कि अगर सोलर पैनल का रुख बिल्कुल सूरज की तरफ है तो वो उस सूरत के अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर शेड आ जाए, अब वो शेड चाहे सोलर पैनल का ही हो तब भी वो सोलर पैनल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये पत्ते अगर ज़्यादा तादाद के अंदर बड़े हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब ये ऊपर वाले पत्ते जो से हैं, ये वाले पत्ते ये नीचे वाले पत्तों के ऊपर शेड कर देंगे बड़े होने के बाद। अभी तो ये छोटा है, तो बड़े होने के बाद जब ये पत्ते इन नीचे वाले पत्तों के ऊपर शेड करेंगे तो इसकी जो तय है, जो जिल्द है, वो सूरज की रोशनी हासिल नहीं कर पाएगी। और अल्लाह ताला ने इसका जो मकसद बनाया था फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए से कि खुराक देना, वो फोत हो जाएगा, वो अमल पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाएगा। तो अब ये पत्तों की टहनी ये पौधे के ऊपर बोझ है। तो हम इस बोझ को हल्का करने के लिए जो फ्रूट साइज़ मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका है, मिसाल के तौर पे ये नीचे एक आपको नज़र आ रहा होगा गुच्छा, ये गुच्छा जो है जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा तो इससे नीचे जितने भी पत्ते हैं, ये वाला पत्ता हो गया, ये वाला पत्ता हो गया, दूसरा पत्ता हो गया, ये सारे के सारे जो से हैं वो पौधे के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो हम इसकी बाद में पत्तों की भी कटिंग कर देंगे।
अभी फ़िलहाल हम इसके सकर्स की करते हैं ट्रेनिंग, उसको काटते हैं, उसके बाद हम इन पत्तों को भी काट दिया करेंगे। इन पत्तों को काटने का, इसकी प्रूनिंग करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है कि ये पौधे इतने बड़े हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि इनके अंदर से आदमी तो क्या हवा गुजरने का भी चांस नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों के अटैक होते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम इनकी प्रूनिंग करेंगे, जितने कम तादाद हम पत्तों की और सकर्स की रखेंगे, बहुत अच्छे से वेंटिलेशन होगी, फ्रूट साइज़ के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपके पौधों के ऊपर बीमारियों के अटैक भी बहुत कम होंगे। तो चाहे आप घर के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप ज़मीनों के ऊपर कर रहे हैं, आपको इसकी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी चाहिए और ये टाइम टू टाइम करनी चाहिए। इसका ना एक साइज़ होता है, पिछले साल हमारे से कुछ ओवर साइज़ हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे पौधों को नुकसान हुआ। बेहतर है इस साइज़ का शक्कर आपका हो जाए तो आप इसको तोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको आप रखने का। अब इतना बड़ा शक्कर हो जाएगा 1 फुट का, 1.5 फुट का, उसको तोड़ेंगे तो पौधे को नुकसान ही होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी अहम चीज़, ये काम आपको हर 10 दिन के बाद कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए कि 2-3 बंदों को कह दिया, उन्होंने फेरा मारा, एक तो उसकी सकर्स तोड़ी है, दूसरी इसकी रोलिंग कर दी। क्योंकि ये बेलदार पौधा तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके वो स्प्रिंग से नहीं बनाए हुए जैसे करेलों के होते हैं और तोरी के होते हैं कि वो खुद ही किसी चीज़ को पकड़ लेती है बेल और ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। बेल तो है लेकिन इसके वो नहीं है स्प्रिंग से। तो इसको ऐसे प्रून करने के बाद ऐसे रोल कर दिया जाता है। रोलिंग के अंदर ये ध्यान रखें कि आपका जो धागा है वो आपके पौधे का जो गुच्छा है उसको डैमेज ना कर जाए। अगर उसके पास वो आ जाता है या वो गुच्छा उसके अंदर फंस जाता है तो उस गुच्छे का फ्रूट जो है वो डैमेज हो जाएगा। ऊपर की जो नाजुक कोम्पल है उसको थोड़ा सा आप बचा लें, धागे के साथ ना टच होने दें। तो यही थी आज की बातें कुछ टमाटर की हेल्थ के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।